नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। सागर के भगवानगंज स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधन समिति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला न्यायाधीश के 9 मई को दिए गए आदेश के अनुसार 45 दिनों के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। इसी निर्देश के तहत एसडीएम अदिति यादव के आदेश पर नगर तहसीलदार ने एक प्रशासनिक टीम गठित की है। इस टीम की प्रमुख नायब तहसीलदार ऋतु राय होंगी, जबकि हर्ष साहू, पटवारी नरेंद्र यादव, सौरभ साहू, आनंद खत्री और शैलेंद्र सिंह ठाकुर ठक्कर टीम में शामिल हैं। यह टीम चुनाव की निगरानी करेगी। वर्ष 2016 के न्यायालयीन आदेश के अनुसार केवल केश पगड़ीधारी सिख ही मतदान कर सकेंगे। महिलाओं में वही वोट डाल पाएंगी जिनके नाम में कौर जुड़ा होगा। दाढ़ी ट्रिम कराने वाले सिखों को भी मतदान की अनुमति नहीं मिलेगी। चुनाव इसी महीने कराए जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की सोहागपुर विधानसभा में मूंग खरीदी रजिस्ट्रेशन में देरी को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के समर्थन से किसानों ने जन जागरण रैली निकालकर सरकार से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की मांग की। 8 गांवों के किसानों का विरोध रैली में सोनतलाई, बिछुआ, गवाड़ी, मरोड़ा, खापा नाला, रामपुर गुर्रा और केसला के किसान शामिल हुए। उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी मांगे रखीं। हजारों एकड़ में मूंग की फसल, लेकिन खरीदी प्रक्रिया अटकी। किसान नेता राकेश मालवीय ने बताया कि किसानों ने हजारों एकड़ में मूंग की फसल बोई है, लेकिन सरकार ने अब तक खरीदी प्रक्रिया शुरू नहीं की। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। राजधानी भोपाल में न्याय की आस में पीड़ित युवती ने दिल दहला देने वाला कदम उठाया। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद युवती ने घर पर गैस चूल्हा जलाकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। परिजनों ने समय रहते उसे बचा लिया। मम्मी वाले रूम में ये बंद ये वाला तो बेटा आशा खोलो लो काहे लिए खोलो बेटा खोलो। सारे से लोग आए बेटी ऐसा सब तुम्हें यहाँ बता दी खोलो खोलो अंदर से इन मामलों में सब समझदार अरे वो खोल देगी चलेगी खोल देगी वो चलेगी। आ जाओ बाहर आ जाओ। अच्छा हम लोग की बात नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी मैं। क्यों नहीं मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? पहले पूरी बात तो बता, क्यों नहीं जाएगी? क्या हो गया बताओ तो। मैंने शादी किया 6 साल से, मेरे को लाने में रखा था, मेरे बच्चे को मेरे को मैं दरगाह ठोकर क्यों करूं? मेरे को इज्जत की जिंदगी नहीं दे रहे, ये लोगों को भी पता है। 6 साल से सब जानते हैं। अच्छा आ जा पहले सुन, चले उसके साथ आ जा। पहले तू बुला रहे हैं। मैं नहीं हूं। अरे पागल हो गई, उससे क्या हो मैं पागल नहीं हुई हूं। मैं सबके दरवाजे गई, कलेक्टर से लेकर एसपी सब गई। नहीं पहले तू ये बता, अच्छा पहले ये बता कि कानूनी कार्रवाई से गई, सब मैंने करके देख लिया। कोर्ट में नहीं आया। हम लोग भी आए हैं। कोर्ट से फैसला नहीं होगा तेरा? नहीं आना कोर्ट में। मैं कहीं नहीं रहूंगी, मैं यही रहूंगी। चल 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 ऐसे मजाक मत कर। गैस निकाल तेरे से कोई मजाक नहीं है। या तो मुझे इज्जत से यही रख, मेरी बात मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। मैम आप भी लड़की हैं, आपकी इज्जत के साथ
पहले सुनो, पहले उससे प्रेम से बात करो, प्रेम से बात करो। मैं नहीं करूंगी, मेरे मत उसको छूना नहीं, उससे बात करते रहो। मेरी बात सुनो, अभी हमने ऐसे तुम नहीं थे ऐसे सभी सब रही हूँ। अरे तो मैं नहीं था बेटा, यही के मैं अच्छी यही सब सबको मैं थक गई हूँ। 6 महीने से कुत्ते की तरह दौड़ दौड़ के सब जगह गई, कोई मैंने सुना नहीं। तो उसको बंद तो करा जा पहले, फिर सुनने के लिए आए हैं। लिखा पढ़ी कराओ अपना। शादी किया मुझसे, जाके मेरे बच्चे को मार, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो बाप ही नहीं है जाके ले। अरे तो मेरे घर वो नहीं कमाएगी, ये करेगा। पहले फालतू नहीं आता, वो मत करना। इतनी कमजोर हो गई, तुम्हारे साथ इतनी कमजोर हो गई, तेरी पुलिस ने नहीं सुनी क्या? नहीं सुनी, थाने में एफआईआर नहीं किया तेरी? नहीं की है। वो 2 महीने कुत्ते की तरह दौड़ाया, उसके बाद बिटला के थाने में तेरी एफआईआर नहीं हुई? ये 2 महीने बाद हुई। 2 महीने तक कुत्ते की तरह दौड़ाया मुझको। क्या तुम नहीं जानती? ये सबने सारा न्यूज़ किया, उसका भाई जानता, बाप जानता, माँ जानती है, सब जानते कि मुझसे शादी कर रहे हैं, इज्जत के साथ नहीं ना। अरे तो इसलिए मैंने इसमें फोटो क्या? उसकी से उसको इज्जत से रहता, मुझे इज्जत से नहीं रहता, मैं लेकिन तो किसी के पैर में नहीं। उसमें फोटो लगाया था? हाँ, सब जगह है। क्या दिया तुमका? हाई कोर्ट में भी दे रहे हैं। तो अब देख यार, तुझे तो पहले ही बता दिया, अभी भी बता रहा है। मुझे मजबूरन करना पड़ा है ऐसे करने के लिए। अरे तो न्याय खुशी नहीं हो रहा है, मुझे मजबूरी है ना, एकदम मुझे करा। अरे ये टॉर्चर दूर हो ले। बताने का क्या टॉर्चर? मैंने इनके कुछ नहीं ऐसा झूठा इल्जाम लगाया मैंने। अरे तो नहीं कुछ करते हैं, क्या लगाया? कुछ नहीं करते हैं कि मैंने ठगा बिना नहीं किया, मैंने कर नहीं किया। मुझसे शादी किया तो मैं उसकी बीवी को खर्चा करेगा ना, उसका बाप भी जानता है, सब जानते हैं। पूरे जगह बदनामी करने का, ये लड़की ऐसी है, मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं कौन बदनामी करते तो हैं? ये मैंने किया है। तो ऐसे करने से क्या होता है? वो कोर्ट फैसला करेगा ना। देखो मेरे को कहो यार, उनको भी कोर्ट का नहीं आई। मतलब कोर्ट कचहरी का कोई इंतजाम नहीं। कोर्ट कचहरी में पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है इसमें कि मैं लड़ सकूं ना, मेरी माँ पे इज्जत न पड़ी है, इसको भी पता है। मेरा मजबूरी का फायदा उठाता है। यार इतनी का या तो मुझे न्याय चाहिए, हम तुम्हें न्याय देंगे ना, न्याय चाहिए ना। डीआई साहब को लगाओ यार, डीआई साहब को एक मिनट, डीआई साहब को बुलवा रहे हैं। डीआई साहब को लगाओ। डीआई साहब को आने को तैयार नहीं है और बोल रहे बोला हैं बहुत ज्यादा रो रही है। यार हम लोग क्या कर सकते हैं? पुलिस वाले कोई हम फैसला कर पाएंगे? कोर्ट कचहरी कोई से भी सुनते नहीं है, इसको पैसा खिला दिया, उसको निकाल दिया, तो 6 साल की शादी करके किसको निकाल दिया? यही तो आरोपी है, यही तो आरोपी है। अरे आरोपी यही तो है। कुत्ते की तरह गांड बड़ी कभी से कभी बेटा। अरे मैडम आप आओ ना, गैस आ गया, अंदर बैठी स्मेल आ रही है गैस की। मैं कहाँ जाऊँ? आ रही है कि मम्मी पॉलिटिक्स करते हैं, मेरा सर भी मेरे को नहीं होना चाहिए। कहाँ दुकान है? बात समझ नहीं आ रही है। इसका भाई सब वकील है, तो कुछ नहीं करेंगे। दमोह जिले की 2 होनहार छात्राओं चंचल ठाकुर कक्षा 8वीं और चारू ठाकुर कक्षा 6वीं ने तकनीकी नवाचार का शानदार उदाहरण पेश किया है। इन दोनों बहनों द्वारा बनाया गया विजिटर काउंटिंग प्रोजेक्ट भारत सरकार के नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन के तहत आयोजित टेकथॉन में देश भर के टॉप 25 प्रोजेक्ट्स में शामिल हुआ है। अब यह मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में सेंसर, आर्डुइनो यूएनओ बोर्ड, IR सेंसर और LCD डिस्प्ले जैसी तकनीक का उपयोग कर ऐसी डिवाइस बनाई गई है जो किसी भी बिल्डिंग में मौजूद लोगों की सटीक संख्या का पता लगा सकती है। इसका उपयोग मॉल, दफ्तरों, स्कूलों और आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता है। स्कूल प्राचार्य सपना तिवारी और अटल लैब प्रभारी विवेक प्रजापति ने इसे जिले के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि यह बच्चों की विज्ञान में रुचि और नवाचार की दिशा में एक अहम कदम है। दमोह में उजागर हुए आधार ऑपरेटर फर्जीवाड़े की परतें अब मध्य प्रदेश के कई जिलों की आरक्षक भर्ती तक पहुंच चुकी हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर, अलीराजपुर जैसे जिलों में आधार से छेड़छाड़ और बार बार बायोमेट्रिक अपडेट कर फर्जीवाड़े के गंभीर मामले सामने आए हैं।
जांच के दौरान मुरैना पुलिस को पकड़े गए आरोपियों ने खुलासा किया कि बिहार के दलालों ने उनसे 7 लाख रुपए लेकर आधार अपडेट कराया। यह अपडेट भर्ती परीक्षा से ठीक पहले किया गया था, जिससे संदेह गहराया है कि सॉल्वर गैंग ने पूरे सिस्टम को प्रभावित किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन जिलों में ये गड़बड़ियां पकड़ी गईं, उनमें दमोह की एक आधार ऑपरेटर आईडी सक्रिय पाई गई थी। UIDAI की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन ऑपरेटर आईडी से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा तक आधार से जुड़े कार्य किए गए। अब तक कई फर्जी ऑपरेटर, दलाल और तकनीकी मददगार पकड़े जा चुके हैं, लेकिन दमोह में अब तक जांच सीमित दायरे में ही चल रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इस पूरे नेटवर्क की सूक्ष्मता से जांच की जाए तो यह देश भर में फैले आधार आधारित भर्ती घोटाले का पर्दाफाश कर सकता है। Subscribe the Bahujan News and like this video.